नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमको इंग्लिश ग्रामर तैयार करना है, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना है, तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हमको किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी होना हमको बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या टॉपिक पढ़ें जिससे आगे की चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएँ। जैसे इंग्लिश ग्रामर आप अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए जिससे इंग्लिश ग्रामर में आगे के टॉपिक्स आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। यदि आपको सिस्टमेटिक तरीके से इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है आप पढ़ेंगे लेकिन उतना आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए हमको किन चीज़ों पर पहले फोकस करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमको पहले पता होनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको कोई चीज़ अगर बनानी है तो सबसे पहले उस चीज़ को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उसकी मटेरियल की पहचान करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको जब मान लीजिए आपसे खाना नहीं बनता है और आप खाना बनाना सीखते हैं, जैसे सब्जी आपको बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हमको मटेरियल्स पहचानने होते हैं। हालांकि हम लोग बचपन से देखते आते हैं और हमको पता होता है कि सब्जी में क्या मटेरियल्स लगते हैं और उनको पहचानते भी होते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा, हमको मटेरियल की पहचान करनी होगी। और मटेरियल की अगर पहचान हो गई तो बात आती है कि उनको किस सिस्टम से, किस क्रम से यूज किया जाए ताकि ठीक ठीक सब्जी बन पाए। या और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति घर बनाना सीखता है तो घर बनाने के लिए क्या वो सीधे घर बनाना शुरू कर देता है? तो इसका जवाब है नहीं। सबसे पहले वो क्या करता है, घर बनाने के लिए मटेरियल्स क्या लगते हैं उनकी पहचान करता है, और जब पहचान हो जाती है तो उन मटेरियल्स को किस क्रम में रखा जाए और कहाँ पे रखा जाए ये पहचान करता है। उसके बाद वो घर बनाना सीखता है। तो ठीक उसी तरह इंग्लिश ग्रामर में आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच को सबसे पहले क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होते क्या हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, आप देख सकते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ लिखा हुआ है, इसमें स्पीच और पार्ट्स दो चीजें आपको दिख रही होंगी। स्पीच का मतलब किससे है, तो स्पीच का मतलब है भाषा से। स्पीच का मतलब है भाषा से, और भाषा का मतलब किससे है, तो भाषा का मतलब है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। सेंटेंसेस के जरिए हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो होते हैं किसी भाषा के पार्ट्स, यानी भाषा का मतलब सेंटेंस है। अब वो सेंटेंस चाहे आप लिखें या बोलें, तो भाषा का मतलब यहाँ किससे है, सेंटेंस से है, क्योंकि सेंटेंस के जरिए हम भाषा जो हमारी होती है वो तैयार होती है। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया स्पीच के पार्ट्स यानी सेंटेंस के पार्ट्स। और सेंटेंस का पार्ट्स का क्या मतलब हो गया, तो सेंटेंस के पार्ट्स का मतलब हो गया कि ऐसे कौन से जरूरी पार्ट्स हैं जिनके हेल्प से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे राम राइट्स अ लेटर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 वर्ड्स आए हुए हैं। यहाँ पे 4 वर्ड्स की हेल्प से एक सेंटेंस बनाया गया है। अब देखिए, ये जो 4 वर्ड्स की हेल्प से एक सेंटेंस बनाया गया है, इन्हीं वर्ड्स को हम कहते हैं सेंटेंस के पार्ट्स। सेंटेंस के पार्ट्स मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स कहते हैं। और सेंटेंस का मतलब यहाँ स्पीच से है, यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो हम और भी इजी तरीके से ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो सेंटेंस को बनाने में जिन वर्ड्स की हम हेल्प लेते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं।
तो आप समझ चुके होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। किसी स्पीच को बोलने में, मतलब किसी सेंटेंस को लिखने में या बोलने में जिन वर्ड्स की हम हेल्प लेते हैं उन वर्ड्स को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनका इम्पोर्टेंस क्या है और इनको हमको कैसे पढ़ना चाहिए और क्यों पहले पढ़ना चाहिए, तो आप जो थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल बताए उससे समझ सकते हैं। जैसे कोई चीज आपको बनानी है तो सबसे पहले आप मटेरियल की पहचान करते हैं। उसी तरह देखिए, जैसे आपको एक सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिनकी हेल्प से हम सेंटेंस बनाते हैं, यानी जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से हम सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले आपको उनकी पहचान पता होनी चाहिए। जैसे इस सेंटेंस में यहाँ पे ये नाउन आया हुआ है और ये वर्ब आई हुई है एंड ये क्या आया हुआ है, एक नाउन और आया हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो मटेरियल्स यानी जो ये पार्ट सेंटेंस के दिख रहे हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बोले जाएंगे, इनकी हमको पहचान पता होनी चाहिए। अब जैसे आप इनकी पहचान जान गए, जैसे कोई चीज आप बनाने के लिए मटेरियल की पहचान कर लेते हैं, तो फिर बात आती है उनको किस क्रम में रखें और कहाँ पे किसको रखा जाए। तो ठीक उसी तरह जब आप इसमें पहचान जान जाएंगे तो बारी आती है कि फिर कहाँ पे हम नाउन को यूज करें, कहाँ पे हम वर्ब को यूज करें, और जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको सेंटेंस में कहाँ पे यूज करना चाहिए, किसको पहले किसको बाद में लिखा जाना चाहिए। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच की सबसे पहले आपको पहचान करनी चाहिए। पहचान करने के बाद हम वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको सेंटेंस में लिखेंगे कहाँ पे, ये पता होना चाहिए। अगर आप इतनी बातें जान जाएं तब आप आगे की चीजें पढ़िए तो आपको पहले के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से ग्रामर समझ में आएगी। और ज्यादा तक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो सीधे किसी भी टॉपिक से पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि मेहनत तो वो करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट उनको अच्छा नहीं मिलता है। तो कुल मिला के इस वीडियो में मेरा बताने का यही मतलब था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो क्या होते हैं और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आप देख सकते हैं ये कुल 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप सबसे पहले पढ़ना चाहिए आपको, और सबसे पहले इनकी पहचान वगैरह सीखने के बाद और सेंटेंस में किस तरह इनको यूज करना चाहिए ये सीखने के बाद तब आगे हमको फ्रेज, क्लॉज, टेंस, वॉइस, नरेशन ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो देखिएगा निश्चित रूप से आपको ज्यादा अच्छे से चीजें आगे समझ में आएंगी। यहाँ पे आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वर्ब। सबसे पहले हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना चाहिए, लेकिन किसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए वर्ब को। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पहले वर्ब के बारे में बताऊंगा। आप सबसे पहले वर्ब को सीखिए, उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखिए, और इस क्रम से सीखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश ग्रामर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।